हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, पूरी दुनिया अंतरिक्ष युग में चली गई है और भारतवर्ष गोएठा युग में प्रवेश कर रहा है। हुँ, देख रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, जी। मोदी है तो मुमकिन। आवाम भी मुर्दा हो गई है, इसलिए उसको ऐसा खामियाज़ा भुगतना हो रहा है। मोदी को कोई मतलब नहीं है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, हुँ, है ना? आपका चूल्हा जले या नहीं जले, मोदी को क्या मतलब है? वो तो हुँ, गौतम अडानी की सेवा करते रहेंगे, गौतम अडानी का मुनाफ़ा बढ़ते रहे। अब देखिए ये मतलब क्या स्थिति हो गई है, गैस के लिए आजकल स्मृति ईरानी भी नहीं दिखाई दे रही है। जी, जब ₹600 में गैस सिलेंडर मिलता था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेके एकदम सड़क पर बैठी रहती थी, गला फाड़ती रहती थी। हुँ, अब 2000 से 3000 में ब्लैक में गैस सिलेंडर बिक रहा है, तो स्मृति ईरानी भी लापतागंज में है। ये युद्ध लंबा खिंचा गया, अभी तो हुँ, 12 दिन ही लड़ाई के हुए हैं, मान लीजिए युद्ध लंबा खिंचा गया, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ऐसी विकट स्थिति आ जाएगी जिसकी अभी हम कल्पना नहीं कल्पना कर नहीं कर सकते। सकते। और जब से मैं तो देखिए मोदी जी को एक मनहूस प्रधानमंत्री मानता हूँ। देखिए आपने कहा कि बिहार में, ये बिहार की बात नहीं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है स्थिति। बैंगलोर में होटल बंद होने लगे हैं, बम्बई में होटल बंद होने लगे हैं, अयोध्या में जो राम रसोई चल रहा था, राम मंदिर का किचन पर ताला लग गया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत का तमाशा बना रखा है। कभी बीमारी आता है, कभी कुछ आता है और अब पूरे भारत में गैस का हाहाकार मच रहा है। तमाशा बन चुका है और महिलाएं जो है गैस के लिए रो रही हैं। खाना कहाँ से बनेगा? हमारे साथ इसी बातचीत को लेकर अमिताभ दास सर है, सर से बातचीत करेंगे। उनका क्या कुछ कहना है? सर क्या कहेंगे आप इस पर? अब देखिए सब देख ही रहे हैं, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, पूरी दुनिया अंतरिक्ष युग में चली गई है और भारतवर्ष गोएठा युग में प्रवेश कर रहा है। हुँ, देख रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, जी, मोदी है तो मुमकिन है। हुँ, अब देखिए पूरे देश में अभी गैस के लिए हाहाकार है हुँ, और इस पूरी स्थिति के लिए जो हमारे नकारा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वही ज़िम्मेदार हैं। हुँ, देखिए दर्शकों को मालूम होगा, अभी 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया हुँ, और इतना बड़ा वो हमला था कि उसमें ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए, हुँ, अली खamenei। और उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और हॉर्मुज़ का समुद्री रास्ता बंद कर दिया। हुँ, जो पश्चिम एशिया में हॉर्मुज़ का समुद्री रास्ता है, 21 मील चौड़ा है, हुँ, तो दुनिया में 30% के आसपास तेल की आपूर्ति उसी रास्ते से होती है। तो हुँ, जब से ईरान ने हॉर्मुज़ का रास्ता बंद कर दिया है, पूरी दुनिया पर तेल संकट मंडरा रहा है। हुँ, और अभी जो हिंदुस्तान में ये हाहाकार की स्थिति है, हुँ, ये भी उसी की वजह से है। हुँ, अब देखिए आपने कहा कि बिहार में, ये बिहार की बात नहीं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है स्थिति। हुँ, बैंगलोर में होटल बंद होने लगे हैं, बम्बई में होटल बंद होने लगे हैं, अयोध्या में जो राम रसोई चल रहा था, राम मंदिर का किचन पर ताला लग गया है ना? इस गर्मी में महिलाएँ बेहोश हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी एकदम मतलब झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, कांग्रेस अफ़वाह उड़ा रही है, कोई संकट नहीं है, तो ये क्या हो रहा है ना? और यदि ये युद्ध लंबा खिंचा गया, अभी तो हुँ, 12 दिन ही लड़ाई के हुए हैं, मान लीजिए युद्ध लंबा खिंचा गया, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ऐसी विकट स्थिति आ जाएगी जिसकी अभी हम कल्पना नहीं कल्पना कर नहीं कर सकते। सकते। और जब से मैं तो देखिए मोदी जी को एक मनहूस प्रधानमंत्री मानता हूँ, जब से ये आए हैं तब से हिंदुस्तानी लोग लाइन में ही लगे हुए हैं। हुँ, एक बार इन्होंने नोटबंदी कर दी थी, 8 बजे रात में आके भाइयों और बहनों, हुँ, पूरा हिंदुस्तान लाखों करोड़ों लोग लाइन में लग गए। फिर कोरोना महामारी आई, जी, उसमें इंजेक्शन ऑक्सीजन के लिए। सिलेंडर के लिए या वैक्सीन के लिए लाइन में। अब देखिए गैस की किल्लत हो गई है। अब फ्लिपकार्ट पर गोईठा बिक रहा है, अब लोग गोईठा मँगाएँगे, कंडे और उपले पर खाना बनाएँगे, क्या दशा हो गई है। और इसकी वजह है कि जो मोदी की विदेश नीति है, वो बिल्कुल विफल हो गई है। हुँ, देखिए, हुआ क्या है कि मोदी जी की गर्दन फँस गई है एप्स्टीन के फाइलों में हुँ, और खुद को बचाने के लिए मोदी एकदम डोनाल्ड ट्रंप के मतलब चपरासी बन गए हैं। और इसलिए हमने ईरान जैसे पुराने मित्र को नाराज़ कर दिया है। जो ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है, उसको नाराज़ कर दिया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए हुँ, और भारत ने शोक प्रकट करने में भी देर कर दी। हुँ, जब सोनिया गांधी ने आलोचना की है सरकार की, तब जाकर भारत सरकार ने शोक प्रकट किया है अली खamenei की शहादत पर। हुँ, एक ईरान का युद्धपोत था, वो भारत आया था विशाखापत्तनम में नौसेना अभ्यास करने के लिए और वो लौट रहा था भारत से, उसको श्रीलंका के पास अमेरिका ने डुबा दिया। हुँ, उसमें बहुत सारे ईरानी नौसैनिक मारे गए। तो ये एक तरह से भारत पर ही हमला हुआ, हुँ, क्योंकि वो भारत का मेहमान था, भारत के निमंत्रण पर आया था। हुँ, लेकिन मोदी जी मुँह में दही जमाए हुए हैं, एक बयान भारत सरकार का नहीं आया है। ईरान ने अपना चाबहार बंदरगाह भारत को दे दिया था 10 बरस के लिए। ट्रंप ने हुक्म दिया तब उसको खाली किया जा रहा है। तो मतलब ऐसा कचरा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज़ के रास्ते बस रूस और चीन के जहाज़ गुज़र सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ईरान का साथ दिया है। हुँ, और भारत ने तो ईरान के समझिए पीठ में खंजर घोंप दिया इस समय, तो भारत का जहाज़ नहीं आ रहा है। अब देखिए ये मतलब क्या स्थिति हो गई है। हुँ, गैस के लिए आजकल स्मृति ईरानी भी नहीं दिखाई दे रही है। जी, जब ₹600 में गैस सिलेंडर मिलता था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेके एकदम सड़क पर बैठी रहती थी, गला फाड़ती रहती थी। हुँ, अब 2000 से 3000 में ब्लैक में गैस सिलेंडर बिक रहा है, तो स्मृति ईरानी भी लापतागंज में है। वो कह रही थी कि महँगाई डाइन खा जाते सर। तो अब देखिए ना, अब कौन डाइन खा रही है ना? तो ये स्थिति हो गई है, तो बहुत मतलब देखिए मैं मुझे जनता से भी बहुत शिकायत है, हिंदुस्तान की जनता ऐसी मुर्दा हो गई है, दूसरे देश में ऐसे हालात हुए रहते तो वहाँ तो क्रांति हो गई रहती।
छोटा सा देश हमारा पड़ोस में है नेपाल, वहाँ जनजी क्रांति हो गई, प्रधानमंत्री को भागना जी। पड़ा, है ना? यहाँ पर लोग एकदम मुर्दा हैं, बेहोश हो रहे हैं औरतें, और तब भी लोग मोदी जी कर रहे हैं। कुछ दिन बाद जो गोदी मीडिया में है, मोदी के दलाल, वो लोग इसके फायदे कहेंगे कि ये भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ही है। अब भारत के लोग कोयला फोड़ेंगे, और कोयला फोड़ने से उनके मसल्स बनेंगे, तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब मोदी जी जो हैं, बहुत सारे महानायक लोग देखे हैं जो कि खुद को कुर्बान कर देते हैं, लोगों को बचाते हैं। एक मोदी जी हैं जो कि बलि चढ़ा रहे हैं पूरे भारत की, नहीं, खुद वही को बचाने ठीक के है, वो लिए। तो सब जान रहे हैं कि एप्स्टीन की फाइल में मोदी की गर्दन फँस गई है, और उसका खामियाज़ा आम हिंदुस्तानी को भुगतना भुगतना पड़ पड़ रहा है। रहा है। लेकिन आम लोगों की भी तो गलती है। 142 करोड़ का आदमी, एक नका की का देश, एक नकारा प्रधानमंत्री को क्यों बर्दाश्त कर रहा है? मैं हिंसा की वकालत नहीं करता, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन भी तो हो सकता है। यदि 142 करोड़ लोग घर से निकल जाएँ, तो क्या मोदी की औकात है पद पर बने रहने की? नहीं औकात है। तो यहाँ की आवाम भी मुर्दा हो गई है, इसलिए उसको ऐसा खामियाज़ा भुगतना हो रहा है। मोदी को कोई मतलब नहीं है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, है ना? आपका चूल्हा जले या नहीं जले, मोदी को क्या मतलब है? वो तो गौतम अडानी की सेवा करते रहेंगे, गौतम अडानी का मुनाफ़ा बढ़ते रहेगा। तो ये देश की स्थिति हो गई है। जी। अच्छा सर, एक तरफ मोदी जी ने ये भी कहा है कि नाली से पाइप डालो और गैस निकलेगा, उसपे खाना उस पर बनाओ। कितना मज़ाक बन रहा है, आप देखती होंगी सोशल जी। मीडिया पर कितने मीम आ रहे हैं, कितने कार्टून बन रहे हैं। सब जानते हैं कि नाला से गैस नहीं बन सकता है। लेकिन मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो अब क्या है, तो ऐसा है तो हिंदुस्तान में नालों की कमी है, सब नाले से गैस बना दें मोदी जी, है ना? तो यही स्थिति है। स्थिति देखिए बहुत चिंताजनक है। जब लड़ाई और लंबी चलेगी, 1 महीना, 2 महीना, तब लोगों को आटा-दाल का भाव पता चलेगा। लोग जो है लाइन में खड़े हैं लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। गैस के लिए। गैस है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? यदि गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो आप 6 महीने भी लाइन में खड़े रहिए, आपको गैस नहीं मिलेगा। गैस आएगा तब तो, जब आपूर्ति ही नहीं है तो आप शहीद हो जाइए लाइन में लगे-लगे। यही वो सरकार तो कह रही थी कि 30 वाला चाहिए, पेट्रोल चाहिए, 400 वाला गैस सिलेंडर चाहिए, सरकार कह रही थी ना। बाबा रामदेव बहुत बड़ा दलाल है मोदी का, कहता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ₹35 लीटर पेट्रोल मिलेगा। कहाँ है रामदेव? कहाँ दुबका हुआ है पतंजलि में, हरिद्वार में? इन सारे की तो पोल खुल गई ना। आप भारत को विश्व गुरु बना रहे थे, और आपने भारत को गोइठा युग में प्रवेश करा दिया, है ना? अब फिर वही कंडे और उपले पर हम लोग खाना कुछ बनाएँगे। अंधभक्त लोग मानने को तैयार ही नहीं है सर। कुछ महँगा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा अब है। अंध भक्तों के देखिए दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है, तो उनको आप समझा ही नहीं सकते, वो तो अंध भक्त ही है, नाम ही है उनका अंध भक्त। वो कह रहे हैं कि ₹5000 अभी गैस सिलेंडर हो तो ले लेंगे। हाँ, ठीक है, अब अंध भक्तों को ज़्यादा पैसा हो गया है तो ले लेंगे, है ना? लेकिन ये कहने की बात है, यदि सच में ₹5000 गैस सिलेंडर हो जाएगा ना, तो सारे अंध भक्त भूखे मर जाएँगे, इक्के-दुक्के जो होंगे करोड़पति, वो सब ये करेंगे, और कुछ नहीं होगा। इन्हीं अंध भक्तों की वजह से तो हिंदुस्तान का बंटाधार हो गया है। अच्छा, ये जो केतली में चाय बेचते थे, हुँ, हुँ। तो वो कहाँ से बनी? वो कहाँ से बनेगी? और जो मोदी मोदी जी जी कहते जो हैं कि बेचते पकौड़े हैं। तलना रोज़गार है, वो भी लोग पूछ रहे हैं कि जब गैस ही नहीं रहेगा तो हम पकौड़े किस पर तलेंगे? तो मोदी ने देश का बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया। अब इसके लिए भी नेहरू जी को ही ब्लेम कर देंगे। मोदी जी कहेंगे कि इसके लिए भी मुगल बादशाह बाबर ही ज़िम्मेदार है, गैस की जो किल्लत हो गई है। तो सम्राट चौधरी इधर कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, बिहार का विकास तो खूब पिछला महीना किए, अब ये तोड़-फोड़ करते हैं, अब गैस क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी तो अमित शाह का जूता साफ कर रहे हैं कि हजूर हम ही को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो जूता साफ करेंगे कि आपके लिए सिलेंडर का इंतज़ाम करेंगे? आप सम्राट चौधरी के बारे में भी सोचिए ना। जी। सर पूरे पूरे देश में जो है रेस्टोरेंट सर बंद हो रहा है गैस सिलेंडर के बंद तो होगा ही ना। रेस्टोरेंट कैसे काम करता है? हवा में खाना बनाता है। 19 किलो वाला जो होता है कमर्शियल गैस सिलेंडर, वो रेस्टोरेंट सबके लिए आता है। जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, एक दिन में उन लोग का दर्जनों सिलेंडर की खपत है। जी। इतने लोगों का खाना बनता है। और जब आप उसकी आपूर्ति नहीं करेंगे, तो वो हवा में खाना बनाएँगे। बहुत सारे बंद हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं, वो 2-4 रोज़ में बंद होंगे। सरकार तो कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, गैस की आपूर्ति हो रही है। तो ये हाहाकार कहाँ से है? तो फिर राम रसोई क्यों बंद हो गया है? और इतनी लंबी-लंबी जो लाइनें, सरकार तो देखिए झूठ बोलने के लिए पैदा हुई है। जब तक इस देश में जेन ज़ी क्रांति नहीं होगी, सरकार ऐसे ही झूठ बोलती रहेगी। यदि संकट ही नहीं है, तो इतनी लंबी-लंबी लाइनें क्यों लग रही है? ब्लैक में 2000-3000 में सिलेंडर क्यों बिक रहा है? औरतें गर्मी में बेहोश क्यों हो रही है ना? लोग इंडक्शन स्टोव क्यों खरीद रहे हैं, सर जब कुछ है ही नहीं? कल एक न्यूज़ देख रहे थे, ये जी, पटना का ही न्यूज़ था जहाँ जो छात्र लोग पढ़ने आते हैं ना। मुसल्लापुर जैसा। हाँ, तो जी, चलो जो गैस लेके वो चल रहे हैं ₹300 में भी नहीं गैस मिल रहा है उनको किलो। जब है ही नहीं गैस, तो मिलेगा कहाँ से? है ना? और ये बस पटना की स्थिति थोड़े है, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी की स्थिति है। कुछ नहीं मिल रहा है। आज तो विपक्ष ने प्रदर्शन किया है संसद में कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। है ना? सब गरीब बच्चे खाना वगैरह कहाँ से होगा लोगों को? वही ना, ये तो है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, चूल्हा तो सबका जलना चाहिए ना। हम मन की बात सुन के मोदी जी का पेट नहीं ना किसी का भरेगा, कितना भी मन की बात सुना दें, तो चूल्हा तो सबका जलना चाहिए। तो तुम अंधभक्तों के लिए क्या कहिएगा सर दुल्हन को? अंध भक्त को मैं क्या सुधारूँगा, है ना? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। एक कुत्ते की दुम को 10 साल तक लोहे के पाइप में रखा गया कि सीधी हो जाएगी, और 10 साल बाद लोहे की पाइप टेढ़ी हो गई, है ना? लेकिन दुम नहीं सीधी हुई। क्या तो लग रहा है अंध गैस भक्तों को मैं क्या सुधारूँगा? गैस की पूर्ति होगी सर
और स्थिति खराब होगा? अब देखिए, जब तक ये पश्चिम एशिया का संकट बना रहेगा, तब तक तो स्थिति बद से बदतर होती रहेगी। क्योंकि ईरान अड़ गया है, उसका सर्वोच्च नेता मारा गया है, उनका भी दिमाग खराब हो गया है गुस्से में, और भी वहाँ के बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप लगातार गुंडागर्दी पर उतारू है, नेतन्याहू गुंडागर्दी पर उतारू है। तो ईरान भी हॉर्मुज़ को बंद करके पूरी दुनिया को तेल संकट में डाल रहा है। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल है, और संयुक्त राष्ट्र पहले बीच बचाव करता था, संयुक्त राष्ट्र तो अप्रासंगिक ही हो गया है, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है दूर-दूर तक कि यूनाइटेड नेशंस भी कहीं है। जी, एक सवाल बस जी। आपको लग रहा था कि अगर भारत यहाँ न्यूट्रल होता, ये संकट नहीं आती थी? बिल्कुल, बिल्कुल, यदि न्यूट्रल होता तो न्यूट्रलिटी के भी लोग एक इज़्ज़त देते हैं कि ठीक है, तटस्थ है। लेकिन जिस तरह आप डोनाल्ड ट्रंप के एकदम खेमे में चले गए हैं, ट्रंप की आपने दलाली करनी शुरू कर दी है, इससे तो मतलब आप एकदम भड़का रहे हैं ईरान को। इज़राइल का भी साथ दिया आपने। इज़राइल को फादरलैंड कह दिया आपने। मोदी जो गए 15 दिन युद्ध के ठीक 1-2 वर्ष पहले गए थे, 15 दिन पहले मोदी जब इज़राइल गए, उन्होंने कहा कि इंडिया मदरलैंड है, इज़राइल फादरलैंड है। आपने इज़राइल को अपना बाप बना लिया, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? तो भारत को नया बाप मिल गया। नया बाप मिल गया मोदी जी के नेतृत्व में। तो मोदी ने तो मैं क्या कहूँ, पूरे देश के ये कलंक को कलंकित कर दिया है इस प्रधानमंत्री 2014 ने। के बाद क्या स्थिति है भारत देख की? ही रहे हैं क्या स्थिति है ना? हमने कोरोना महामारी देखी, 50 लाख लोगों को मरते देखा, हमने नोटबंदी देखी, हमने गैस सिलेंडर की किल्लत देखी, पूरा देश को इसने गोबर और गोमूत्र में डुबा दिया, और हर चीज़ का जवाब है कि हिंदू खतरे में है। क्या लगता है जनता आगे बढ़ेगी? अब देखिए, जनता को अभी भी नहीं, जनता बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? जनता को तो क्रांति करनी चाहिए। बार-बार मैं कहता हूँ कि हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन शांतिपूर्ण तो आंदोलन होना चाहिए इस देश में। सर लोगों को भड़काया जा रहा है कि बस हिंदू खतरे में है, बस यही तो कहा। वही ना, अब हिंदू खतरे में, इसके नाम पर मोदी के हम सारे पाप को हम ये कर दें, माफ़ कर दें। कोई हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू इस देश में हज़ारों सालों से बहुमत में हज़ारों सालों तक रहेगा। मोदी की कुर्सी खतरे में आती है तो बोलते हैं हिंदू खतरे में है, मतलब और उसके नाम पर गौतम अडानी की दलाली करते हैं, उसके नाम पर डोनाल्ड ट्रंप की दलाली करते हैं। जी, मतलब गैस महँगा है तो हिंदू खतरे में है, हाँ, तेल महँगा है तो हिंदू हिंदू खतरे खतरे, प्याज महँगा है तो हिंदू खतरे में है, सब महँगा है हिंदू खतरे में है, नौकरी माँगनी है तो हिंदू खतरे में आ जाएँगे। है ना? रोज़गार माँगिए तो हिंदू खतरे में आ जाएँगे, महँगाई माँगे तो हिंदू खतरे में आ जाएँगे। खाली मोदी जी को झेलते रहिए और वो गौतम अडानी की सेवा करते रहें, तभी हिंदू खतरे से बाहर रहेगा। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।